जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 30 अक्टूबर अब बहुत नजदीक है और 30 अक्टूबर को ब्रह्मांड में एक इवेंट होगा और इवेंट ये होगा कि राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इस बार का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये ऐसे समय पर हो रहा राशि परिवर्तन है जब ग्रहों की और बाकी परिस्थितियां भी कुछ अलग तरह की हैं। शनि भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है, राहु तो वक्री होता ही है। और राहु शनि और बृहस्पति के मध्य में होगा। अब आप ऐसे समझिए कि तीन ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं और तीनों का प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा होता है। बृहस्पति पूरे वर्ष प्रभाव देता है, शनि 2.5 साल तक प्रभाव देता है और राहु लगभग 1.5 वर्ष प्रभाव देता है। ऐसे में तीनों बड़े प्रभाव देने वाले प्लैनेट अगर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। और यूनिक कॉम्बिनेशन ऐसे है कि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, उल्टी चाल चल रहा है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मास्टर जी कहते हैं ना, पढ़ाते समय अगर याद नहीं कर रहा है बच्चे तो फिर डंडा भी लगाते हैं, उंगलियों के बीच में पेंसिल फंसा के दबाते भी हैं, मुर्गा भी बनाते हैं, क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं, हाथों पे स्केल भी मारते हैं, हर तरीका अपनाते हैं बच्चे को समझ में आ जाए। बृहस्पति यही करेगा। शनि न्याय का देवता है, उल्टी चाल चल रहा है। आप जानते हैं ना कानून कैसे काम करता है। पहले समन जारी करता है, अगर आप भाग गए तो आपको भगोड़ा घोषित करेगा, पूरी पुलिस फोर्स आपके पीछे होगी, आपको पकड़ेगी, आपको सजा दिलवाएगी और आप फिर भी बचने का प्रयास करते हैं, भागते हैं कानून से, तो हो सकता है आपका एनकाउंटर भी कर दिया जाए। यह प्रक्रिया शनि की होती है। और राहु राहु तो भ्रम का कारक है। वो तो कहता है कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, गर्दन कटे कट जाए, मुझे तो अमृत पीना है। यानी हर हाल के अंदर यहां परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के युद्ध से पहले भीष्म पितामह कैसे मरेंगे, कर्ण को कैसे मारा जा सकता है, बर्बरिक का क्या किया जा सकता है, इन सारी परिस्थितियों पर एक गहन चिंतन मन हुआ था, उसकी योजना बनी थी और उसके बाद उनको आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर उन चीजों को अप्लाई किया गया था और महाभारत के युद्ध के परिणाम निर्धारित हुए थे। ठीक इसी तरह की परिस्थिति अब बन रही है जहां आने वाले समय के इस विश्व के परिवर्तन की रूपरेखा तय होगी। ये इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसको कैसे हटाना है, ये कट्टरपंथी विचारधारा, इनका क्या करना है, ये जो पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, इनका क्या करना है, ये जो अपने आप को सर्वे सर्वा मान चुके हैं, इनका क्या करना है, ये जो पैसे की ताकत लेके बैठे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इनका क्या करना है। हर व्यक्ति का इलाज ये तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन अब करने वाला है। और आपका इलाज क्या होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो उसका एक सूत्र मैं आपको आज की इस वीडियो में देता हूं। मान लीजिए 30 अक्टूबर से एक हफ्ता पहला, यानी कि अभी से ही जो व्यवस्था आपकी जिंदगी में चल रही है उसमें अचानक से बदलाव आने शुरू होंगे, परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होंगी। अगर वो परिस्थितियां कुछ बड़ा परिवर्तन करा रही हैं तो आपको सावधानी से उस परिवर्तन को समझना है। अगर वो पॉजिटिव है, आपके भले के लिए है, उससे आपको फायदा हो रहा है, तो समझ जाइए ये आने वाला कॉम्बिनेशन जो ग्रहों का बना है ये आपको अच्छे परिणाम देने वाला है और कुछ विशेष जिम्मेदारी, विशेष योग्यता आपके अंदर विकसित होगी और एक विशेष परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और यदि मान लीजिए यह समय आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ रहा है, अचानक से बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, जो बनते काम थे अचानक से बिगड़ने लगे हैं, तो समझ जाइए कि आपका रास्ता गलत था। अब आपको सही रास्ते पर लाने के लिए एक सुधार प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो सावधान हो जाइए
अपने किए गए निर्णयों को पहले चेक कीजिए, उसकी दोबारा से क्रियान्विति की प्लानिंग कीजिए, हो सके तो उनको ड्रॉप कर दीजिए और फिर सही गलत का निर्णय लेके लाभ हानि का निर्णय, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके फिर निर्णय लीजिए। यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और कुछ लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जैसा जिंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही है, कुछ विशेष तो हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आप लगभग इस परिवर्तन के 1 माह तक चुपचाप शांति से वेट कीजिए। हो सकता है आपका नंबर बाद में लगने वाला है। अच्छा है बुरा मैंने आपको पहले से इंडिकेशन दे दिया है। अगर 1 महीने के दौरान उसके बाद में आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है, तो इसका मतलब है कि आप भी इस परिवर्तन के अंदर मध्य में खड़े हैं। परिवर्तन आरंभ होंगे, आप पर उसका असर बाद में होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर अच्छा घटित हो रहा है तो अच्छा होगा, और अगर बुरा घटित होना शुरू हुआ है तो बुरा होगा। इसीलिए अगले 1 माह को बहुत सावधानी से गौर कीजिए। एक एक घटना को, एक एक परिस्थिति जो बदल रही है उसको कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि भूल जाएंगे नहीं तो आप। फिर उसको चेक कीजिए। 1 महीने के पश्चात देखिए कि इसमें से कितनी घटनाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं, और कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हैं लेकिन आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रही हैं। यहीं से आपका एक स्पष्ट आकलन आपको अपनी जिंदगी से मिलेगा। आपको कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं। अच्छा घटित हो रहा है, आराम से रहिए, कहीं कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर कुछ गलत घटित हो रहा है तो अपने ग्रहों के समाधान जरूर करना, अपने लग्नेश को मजबूत जरूर करना, और अगर जरूरत हो तो किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श जरूर ले लेना। लेकिन इस चक्कर में मत फंस जाना कि राहु की शांति, केतु की शांति करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ऐसी जगह मत फंस जाना, क्योंकि शांति से ग्रहों के परिणाम परिवर्तित नहीं होते हैं। शांति की आवश्यकता होती है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में होती है, जब आप स्वयं कुछ करने की स्थिति में ना हो। जैसे कहते हैं ना कि सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन कब होती है? जब उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है उस बीमारी का, और दवाइयों से वो ठीक नहीं की जा सकती है, तब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से अनुष्ठान या शांति की आवश्यकता बहुत रेयर केस में पड़ती है, जब आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसीलिए दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में वो बातें आप लोगों के सामने रखी है जिसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं, और अपने अपने अनुभव के आधार पर अपने रास्ते का चयन कर सकते हैं कि आपको अब आगे किस दिशा में जाना है, और ये परिवर्तन आपको क्या देने वाला है। महत्वपूर्ण समय है, युग परिवर्तन का समय है, इसलिए आप इससे बच नहीं सकते। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको मार्ग का चयन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए दर्शकों, सावधानी के साथ आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी के अंदर घट रही घटनाओं को समझिए, उसका आकलन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।